हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। 12 अप्रैल शिफ्ट थर्ड का आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। विच स्टेट हैज़ एम्प्लॉयड यूथ लेस देन 80% और इट्स टोटल यूथ पॉपुलेशन। किस राज्य में या राज्यों में अपनी कुल आबादी के 80% से भी कम युवाओं को रोजगार दिया गया है। तो देखिए, पहली वाली जो है ये पहला वाला तो है यूथ के लिए, है ना, वहाँ की नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है। अगला वाला कितने एम्प्लॉय हैं, कितने को वहाँ रोजगार मिला हुआ है। तो ऐसे करके हमको चेक करना है। तो दरअसल ए बी सी डी चार के दे रखा है, ई का चेक नहीं करना। तो मुझसे एक बात बताइए, 80% से कम किसको मिला है ये पूछ रहा है ना। तो 12 टोटल है, 12 का 80% कितना हो जाएगा, 12 96 9.6। लेकिन यहाँ 10.5 दे रखा है तो ए तो इसमें नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, बी की बात करें तो ए आठ आठ का 80% कितना हो जाएगा, 8 8 64 6.4। इसमें 7 दिया हुआ है तो ये भी ऊपर है, ये भी नहीं आएगा। इसने कहा कि 80% से कम वाला देखना है। सी की बात करें तो 11.5, अगर 11 भी लें इसको, उसका 80% निकाल लें तो भी 8.8 बैठेगा। ये तो 10 ऑलरेडी 10 को दे रखा है तो ये भी नहीं होगा। अकेला ऑप्शन डी बचता है। तो डी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख भी लीजिए, 10 का 80% कितना होता है, 8। तो आठ आठ को भी रोज़गार नहीं मिल रहा है, यहाँ 7.5 को भी रोज़गार मिल रहा है। तो इसका मतलब 80% से कम हो गया है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मैनी स्मॉल सॉलिड स्पेयर ऑफ रेडियस 5 mm कैन बी मेड फ्रॉम मेटेलिक कॉइन, मेटेलिक कॉन ऑफ बेस रेडियस 21 सेंटीमीटर, हाइट 30 सेंटीमीटर। एक कॉन है, कॉन जिसकी रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे ये कह रहा है कि 5 mm के कितने छोटे छोटे ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो दोनों के वॉल्यूम को क्या कर देंगे, हम इक्वेट कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना होता है, 1/3 पाई r²h। ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ क्या बताने हैं हमको, सॉलिड स्पेयर कितने बन सकते हैं स्मॉल, ये बताना है हमको। तो स्पेयर का कितना होता है, स्पेयर का होता है 4/3 पाई r³। पाई से पाई कैंसिल, आर 3 से 3 कैंसिल। ठीक है। तो हमारे पास दरअसल कितना रह गया, r² कितना है, कौन की त्रिज्या कितनी है 21 है, 21 × 21 इंटू हाइट कितनी है 30 है। अपॉन में क्या कर देंगे 4 आएगा एक तो, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, छोटे छोटे जो गोले बनेंगे वो दे रखी है 5 mm। यहाँ देखिए कन्वर्जन करना है हमको, 5 × 5 × 5 कर देंगे क्योंकि r³ होता है। कन्वर्जन करना है किसका, सेंटीमीटर का करना है mm में। तो 1 सेंटीमीटर इज टू कितने होते हैं 10 mm होते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे देखिए कितना है, ये तीनों सेंटीमीटर में यूनिट है। तो हम क्या करेंगे 10 × 10 × 10 कर देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी mm में हो जाएंगे। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। 5 × 4 = 20, पंजे 100 से 2 10 10 हट गए। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 30 दूनी 60, 21 21 कितने होते हैं 441, और 30 दूनी 60। तो 0 और 6 × 6 6 × 4 = 24, 2 कैरी हुए, 24 और 2 26, 26 460 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। कोई साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 49,600 और 5 वर्षों में 56,000 हो जाती है कोई राशि, है ना। 3 सालों में कितनी, इतनी, और 5 में इतनी। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी अपनी। तो पहले तो राशि देखो कितनी होगी। एक बात बताइए, 49,600 से 56,000 हो गई, इसका मतलब 6,000 ये, और 6400 बढ़ गई कितनी, 2 सालों में। तो 1 साल में कितनी बढ़ी है 3200। सेम डिट्टो इस तरह का क्वेश्चन हमने शिफ्ट 1 में देखा है ना, 12 तारीख के शिफ्ट 1 में डिट्टो क्वेश्चन देखा है। 32,000 1 साल में बढ़ रही है, इसका मतलब ब्याज कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 3200 रुपये मिल रहा है। तो 3 सालों में कितना मिल गया होगा, 32 या 9600 मिल गया होगा। कितना मिल गया होगा, 9600 मिल गया होगा। तो 9600 से ब्याज के बाद 49,600 राशि हुई है वो। तो दरअसल प्रिंसिपल कितना है, तो 49,600 में से 9600 घटा देंगे तो 40,000 क्या है हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से एक बात बताइए, मैंने आपको तब भी कहा था कि 2% या तो परसेंटेज में चेंज कर लो, या फिर ये कह दो कि 40,000 का 2% कितना होता है 8,000 होता है। तो 1 साल का कितना ब्याज दे रहा है वो, मिल रहा है उसको 3200 मिल रहा है। 2% और अधिक मिलना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब 800 और अधिक मिलना शुरू हो जाएगा। 40,000 का 2% कितना होता है 800, तो 3200 और 800 कितना हो जाएगा, टोटल 4,000 रुपये उसको 1 साल का ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। ये कह रहा है कि 40,000 से दोगुनी करने के लिए, यानी कि 80,000 करने के लिए उसको कितना टाइम लग जाएगा। कितना बढ़ाना है, 40,000 तो बढ़ाना है। 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 4,000 बढ़ रहा है।
कितना टाइम लगेगा? 10 साल। खत्म क्वेश्चन। परसेंटेज में करना चाहते हैं तो अब देख लिया आप, 40,000 हमारा प्रिंसिपल था, 3200 एक साल का ब्याज मिल रहा है उसको। इसका मतलब 8% रेट हो गया। 8% का मतलब 2% अधिक को कह रहा है, वो 10% हो जाएगा बाद में, है ना। तो 40,000 का 10% कितना? 4,000। फिर भी इस चीज़ से डिवाइड लगाओगे, बात तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 8k² यदि 8k की पावर 6 प्लस 15k की पावर 3 माइनस 2 = 0 हो, तो k+1/k की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि k³ को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा ये? 8x³ प्लस 15x और -2 = 0, है ना। तो हमको 8×2 = 16, 16 के ऐसे टुकड़े चाहिए जिन्हें घटा के 15 आ जाए। तो क्या होंगे वो? 16 और 1 होगा। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके आपस में प्लस बना देंगे। x² का कोफिशिएंट 8 है तो दोनों के पॉइंट में 8 लगा देंगे, लेकिन इसकी तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि माइनस की वैल्यू है। कैसी है? माइनस की वैल्यू है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? x की वैल्यू आ गई 1/8। या फिर एक बात बताइए, x को तो हमने k³ कह रखा है, k³ की वैल्यू कितनी आ गई? 1/8। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। k की वैल्यू 1/2 होगी तो k प्लस 1/k की अगर हम बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 1/2 + 2 = 2.5। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम ऑल 5 schools इज represented as a pie chart, then what will be the measure of the sector angle corresponding to school B? ये देखिए, स्कूल ए में कितने गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो दे रखा है, और इधर क्या दे रखा है? ये इसमें लड़का लड़की सबको दर्शाया गया है। ए में मतलब 28% अगर टोटल हैं, ए में कितने 28% टोटल बच्चे हैं ए स्कूल में, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस में है? 3:4 के रेशियो में है। तो ये कह रहा है कि अगर लड़कियों को, क्वेश्चन आपको समझा दूँ, अगर लड़कियों को हमको पाई चार्ट पे दर्शाना हो तो ये कितने का एंगल बनाएगा, है ना। लिखा हुआ है ना, सेक्टर एंगल कितना होगा ये हमको बताना है। तो यहाँ से नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने पहले हम। एक बात बताइए, ए में 28% है तो 4 3 7, 7 चौके 28। तो गर्ल्स 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 को देख लेते हैं। 4 3 7, 7 टोटल ए में है और इसकी वैल्यू है 28%। तो इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी होगी? 4%। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12%। बस एक का निकाल के दिखा रहा हूँ, फिर बाद में खुद देखते, ऐसे देख लेना। 3 2 5 या 15 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऐसे ही 5 3 8 और 8 की वैल्यू कितनी है? 24%। तो एक की वैल्यू 3%, 3 पंजे 15 हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से 2 और 1 3, डी में 3 छंग 18, 6 एक की वैल्यू 6 तो एक की निकालनी है, गर्ल्स एक के रेशो में ही है तो ये 6 हो जाएंगी। 4 और 1 5, 5 की वैल्यू 15% तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3%। और 4 की वैल्यू हो जाएगी 12। तो हमारा गर्ल्स का आ गया। अभी कह रहा है कि इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें पाई चार्ट में तो इसका सेंटर एंगल कितना होगा ये हमको बताना है। तो टोटल देख लें हम कितना है ये। 12 6 18, 18 15 33, 33 और 6 कितने होते हैं? 39, 39 और 12 51। टोटल कितने हैं? 51। इसका मतलब 360 की वैल्यू कितनी है? 51 है। पूछ किसकी रहा है हमसे? बी के संगत बताना है, तो 6 की वैल्यू बतानी है। 6 की वैल्यू हमको बतानी है, ठीक। 360 डिग्री किसकी वैल्यू है? 51 की है। और किसकी बतानी है हमको? 6 की बतानी है। तो कर दीजिए इसको। कैसे करें? 36 छक्का 216, 2160/51। और 50 से भी इसको हम डिवाइड लगाते हैं तो 21 दूनी 42, 42 पॉइंट समथिंग आएगा। 42 डिग्री के आसपास आएगा ये, 42 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 42 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि और कोई तो इसके आसपास ऐसा कुछ है भी नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। 20 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत एक स्थान तक बताना है, कितना है? 20 या अधिक, 15 सॉरी 10 और 5 15। 20 या अधिक वाले कितने हैं? 15 स्टूडेंट हैं टोटल। अच्छा, टोटल स्टूडेंट की बात करें तो उन्होंने कुछ कह रखा हो, देखो निम्नलिखित हिस्टोग्राम में 30 अंकों की एक परीक्षा में 40 छात्र हैं, टोटल 40 छात्र हैं। परसेंटेज बताना है, इंटू 100 कर देंगे। 5 या 15, 5 8 40, ठीक है। 4 दूनी 8 और ये कितने बार कट जाएगा? 25 बार। तो 75/2 कितने होते हैं? 75/2 होते हैं हमारे 37.5%। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे
समाप्त हो जाता है। ए बी सी ने किसी वर्ष की शुरुआत में एक व्यवसाय में क्रमशः 40,000, 48,000 और 80,000 रुपये का निवेश किया। 6 महीने के बाद वर्ष के शेष समय के लिए, 6 महीने के बाद ए ने हर महीने 4,000 रुपये मिलाए, अरे वाह। बी ने हर महीने 4,000 फिर से डाले, और सी ने क्या है 4,000 रुपये निकाले हैं, हर महीने किया है इन्होंने। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होने वाला है, तो ध्यान से देखिए। यदि कुल लाभ इतना है तो सी का हिस्सा कितना होगा, ये हमको बताना है। लिखते हैं इनको, ए बी और सी। ए ने कितना, अच्छा इनके 3 3 जीरो हटाई देते हैं ना, 3 जीरो हटाई देते हैं सबके, ये फालतू के कुछ नहीं, हमको रेशो निकालना है। और क्वेश्चन हमारे समझ में आ गया। स्टार्टिंग में कैसे इन्वेस्ट किया था इन्होंने, 40, 48 और 80। ये कितने कितने टाइम के लिए था, 6 6 सालों के लिए था, तो इंटू 6 और इंटू 6। अब जैसे ही 7, तो 6 महीने तक तो इनको, सॉरी साल नहीं, 6 महीनों के लिए, 6 महीने के लिए तो 40 पे प्रॉफिट होगा। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट मंथ आएगा 7वां महीना, तो इसने कहा है कि ए ने 4,000 रुपये ऐड कर दिए, तो 4,000 का मतलब 4 ही है, हमने 3 जीरो हटा रखे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ऐसे ही ये पूरे साल के अंत तक करता चला गया है, 4 4 ऐड, तो 44, 48, 52 और कितना हो जाएगा 56, 60 और 64। अगले 6 महीने उसको इस रेशो में ब्याज मिलने वाला है। ऐसे ही बी की बात करें तो बी ने भी 4 4 हज़ार या 4 4 बढ़ाए हैं, 48 और 4 52, 56, 60, 64, 68 और 72। सी की बात करें, सी ने 4 4 हज़ार रुपये निकाले हैं या 4 4 निकाले हैं, तो 80 में से जब 4 चले जाएंगे तो कितना बचेगा इसके पास, 76। ठीक है, 72 हर महीने 4 4 हज़ार निकाल रहे, और 68, 64, 64 हो गया, 60 और 56। अब देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड यहाँ इसकी सिचुएशन बनती जा रही है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा अच्छे से काटाफाटी करते हैं, कुछ ध्यान से देखना क्वेश्चन को। अब मैं अगर 4 से डिवाइड करूँ तो 4 से देखिए क्या होगा, ये 10 बनेगा। 4 से इसको काटूंगा तो 4 से 11 बार, ये 12 बार, ये 13 बार, और ये 14 बार कटेगा, और ये 15 बार, और ये 16 बार। ऐसे ही यहाँ करूँगा तो 12, 13, पूरी सीरीज चल रही है, 14, 15 और 16 और ये 17 और ये 18 बार, है ना। सब में 4 से डिवाइड लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि किसी एक में लगा देंगे। कैलकुलेशन को देखिए कितना आसान करेंगे इसको हम, 20, 19, 18 और 17 और 16 और 15, और ये कितना बनेगा, 14 बनेगा। थोड़ा कलरफुल बनाते हैं इसको। ओके, अब इनको सबको ऐड करना है, सबको ऐड करना है, 10 छंग 60, उसमें 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे करके ऐड करना है। तो बस एक चीज़ आप थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रखिए, हमको पता है अगर 10 इंटू 6 में से 10 इंटू 5 यानी कि 10 पंजे 50 को मैं अलग कर दूँ और एक 10 को इसके साथ ही रहने दूँ, तो हमारी सीरीज़ बन रही है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, तो इनका एवरेज आ जाएगा 13। यहाँ पे एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ मैं, देखिए एवरेज कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा इनका, किसका, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 का। और हमको पता है टोटल नंबर कितने हैं, 7 हैं, तो 13 सत्ते 91। देखिए कितना आसान हो गया जोड़ना इनको, सबका सम कितना हो गया, 91 हो गया। और इस 10 इंटू 6 में से हमने 10 इंटू 5 अलग कर दिया और 10 को इनके साथ मिला दिया, क्योंकि साथ साथ के पेयर बना दिए। हमको पता है बीच वाला नंबर क्या हो जाएगा, इनका एवरेज हो जाएगा। तो 50 प्लस 91 कितना हो जाएगा ये, 1, 9, 5, 14, 141। ओके, इसी तरीके से हम यहाँ भी क्या करेंगे कि 12 इंटू 5 को अलग निकाल देंगे और एक 12 को यहीं पे रख रहने देंगे, तो 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और इन सब का सम निकालने के लिए हमको पता है बीच वाला नंबर यानी कि 15 एवरेज हो जाएगा, और 15 सत्ते 91, 91। तो 91 और 60 कितने हो जाएंगे, 9 6 15। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुई। अच्छा, 15, 15, 15 सत्ते 105 होते हैं, 15 सत्ते 91 नहीं होते। ठीक है, 165। इसी तरीके से यहाँ करेंगे कि हम 20 इंटू 6 है, 20 को यहीं छोड़ देंगे, 20 इंटू 5 अलग कर देंगे, इसका मतलब 100 अलग कर देंगे, और इन सब का सम कैसे निकाल देंगे, 17 सत्ते कितने होते हैं, 7 सत्ते 49, और 7 एकम 7 और 4 11, 119 और 100 कितने हो जाएंगे, 219। अब हमारे पास इनका रेशो आ गया। अब कुछ और हो सकता है इनमें, हाँ हो सकता है, 3 से और डिवाइड लगा लेते हैं,
तो 3 से डिवाइड लगाएंगे कितना आएगा, 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 21, 3 से इसमें लगाएंगे 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3 से इसमें लगाएंगे 3 × 7 = 21 और 3 × 3 = 9। तो फाइनली इनके प्रॉफिट का जो रेशो आया है हमारे पास वो कितना कितना आ गया, वो हमारे पास आ गया 47:55:73। ठीक है। तो बताना किसका है हमको, सी का हिस्सा बताना है। टोटल कितना हो गया ये, टोटल हो गया 5 3 8 7 15, 5 4 9 7 16 और 1 17, 175। 175 की वैल्यू उसने हमको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 672,000 अपॉन 175, और बतानी किसकी है, 73 की। ओहो क्या बात है। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। कैलकुलेशन देखिए कितने मज़े में की हमने इसकी। तो बस इतनी इसकी कैलकुलेशन करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें मैं अगर डिवाइड लगाऊं किससे, 7 से, हाँ 7 से इसको देख ले, 7×9 = 63, 7×6 = 42, 7 से इसको काटेंगे, 7×2 = 14, 7×5 = 35। ठीक है। इस 1000 में लगाएंगे हम 25 से, तो कितना हो जाएगा ये, 25 चौके 100 होते हैं, 40 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना रहेगा, 96 × 40 × 73। तो एक जीरो आएगा सिर्फ, एक जीरो किस किस में है, इसमें 2 जीरो आ रहे हैं, ये नहीं होगा। और यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 या 12, यूनिट डिजिट 4 या 12, यानी कि लास्ट में 2 आएगा। तो हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन मैंने इसकी इतनी आसान कर दी आपके लिए, बाकी आप इसको करते तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी। ठीक है। क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लीजिए अच्छे से, और समझ ना आया हो तो वीडियो को पॉज करके फिर समझिए, अदरवाइज पीछे जाके देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन बड़े अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है। 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरी होती है। यदि यात्रा का 2/5वां भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा किया जाता है तो शेष यात्रा किस चाल से पूरी की जाती है, ये हमको बताना है। तो 900 का 2/5 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 1800/5 यानी कि 360। 360 को 60 की स्पीड से किया, 6 घंटे में कवर कर लिया। ठीक है। टोटल घंटे लगे हैं 11, तो बचे हुए घंटे कितने हमारे पास, 5 घंटे और हैं, 5 घंटे और हैं। और डिस्टेंस कितनी बची हुई है, 360 कवर कर ली 900 में से, 5 3 8 540 बची हुई है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे चलते हैं। x - y + z = 0 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। इसकी वैल्यू जब हमसे पूछ रहा है तो इसकी वैल्यू, एक बात बताइए, अगर मैं x/z 2x/z नीचे क्या ले लूँ, एलसीएम ले लूँ, तो ऊपर कितना बनेगा, y³ - x³ - z³। ठीक है। ऊपर से माइनस कॉमन ले लूँ तो कितना बनेगा, x³ - y³ और प्लस के z³ अपॉन में 2x/z। अब ये तो आपको पता ही होगा कि x³ + y³ + z³ = 3x/z हो जाता है। कब, जब x + y + z 0 हो। तो वो चीज़ तो इसने हमको दे रखी है। तो इसकी ऊपर वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3x/z, और अपॉन में कितना रखा है, 2x/z। तो x/z से x/z कैंसिल, कितना आ गया, -3/2। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2017 से 2018 तक आय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, पहले पढ़ लेते हैं इसके इंस्ट्रक्शन। निम्नलिखित बार ग्राफ 5 वर्षों में एक व्यावसायिक फर्म की आय और व्यय को दर्शाता है। लाभ बराबर आय माइनस व्यय। पहले वाला आय है, दूसरा वाला एक्सपेंडिचर है, खर्च है। तो कह रहा है 2017 से 18 तक आय में, सिर्फ आय में पूछा है इसने, आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है। 2017 में आय कितनी थी, 64 थी। 18 में कितनी है, 80 है। तो क्या करें, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 4 से 5 हो रही है, कितनी बढ़ गई, 25 चौके 100, 25% डायरेक्ट दिख रही है हमको। आगे चलते हैं। tan² a + 5 sec a = 13। a जो है 0 और 30 के बीच में है, तो a की माप बताओ। तो 0 तो होगा ही नहीं, जब 0 और 90 के बीच में, सॉरी, तो 0 तो होगा नहीं। तो 30 45 60, अगर हम 30 वैल्यू पुट करते हैं तो sec की कंडीशन बिगड़ जाएगी, है ना, 2/√3 रखना पड़ेगा, तो 30 भी नहीं होगा। 45 पुट करते हैं तो भी √2 आएगा, तो भी नहीं होगा। अकेला ऑप्शन 60 बचता है, क्योंकि अंडर रूट का तो यहाँ मैट्रिक खत्म है ना, अंडर रूट तो आ ही नहीं सकता। 60 पे चेक कर लेते हो एक बार, ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, 10 30 60 की वैल्यू √3 होती है, तो ये 3 प्लस सेक 60 की वैल्यू 2 होती है, 5 दूनी 10, और 10 और 3 13, 60 सेटिस्फाई हो गया। एक वृत्त में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। AC और BD एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक सर्कल है,
ठीक है। और इसने क्या कहा है कि ए सी बी डी एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी बराबर ए सी हो और बी ए सी 48 डिग्री हो तो ए डी सी की माप कितनी होगी, ये हमको बतानी है। तो पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, है ना। ये कैसा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी इसका नाम दे दो। इसने अब क्या क्या कहा है कि ए सी और बी डी, ए सी और बी डी कहाँ पे मिलते हैं, ए सी और बी डी कहाँ पे मिलते हैं, पी पे मिलते हैं, ये पी है, ठीक। इसने कहा है कि ए बी बराबर ए सी है, ये जो एंगल है ये सॉरी साइड है ए सी और ए बी, ये दोनों आपस में बराबर हैं। एंगल बी ए सी 48 दे रखा है, ये 48 है। ए डी सी की माप बताओ, इसको पूछ रहा है। एक बात बताइए, ये 48 तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 180 माइनस 48 का हाफ, ठीक है। तो 90 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 6, और 6 66 हो जाएगा ये, ठीक। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। एंगल बी अगर 66 है तो ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस 66 बराबर 114। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। किसी त्रिभुज के कोणों का माप इतना इतना है तो एक्स का मान बताओ। त्रिभुज के कोण का सम कितना होता है, 180 होता है। तो जोड़ दीजिए सबको, 8 6 14 और 4 18 एक्स, 15 11 26, 26 और 10 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 180, ठीक है। 2 और 10, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 और 2 12, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। 5 आदमी और 2 लड़के 30 दिनों में उतना काम कर सकते हैं जितना कि 7 आदमी और 10 लड़के 15 दिनों में कर सकते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को मैंने आपको साफ साफ कहा था कि एफिशिएंसी अगर निकालने की बात आती है तो हम लिखेंगे ही नहीं डायरेक्ट। 5 आदमी है, ठीक है, आगे को पढ़ लो। उसी का काम को 4 दिनों में करने के लिए कितने लड़कों को 40 पुरुषों के साथ कितने लड़कों को काम पर लगाना चाहिए। 5 आदमी 30 दिन तक काम करेंगे, तो 5 या 15 दिमाग में करना है इतना काम, 5 या 15 150 हो गया, 150 आदमी हो गए। और दूसरी साइड में हम देखेंगे 7 आदमी 15 दिन, तो 105 आदमी हो गए। 150 माइनस 105 45 मैन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 लड़के 30 दिन में 60 काम, 10 लड़के 15 दिन में 150 काम। तो 150 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 90 बॉयज़। तो m अपॉन डब्ल्यू की जब बात करेंगे यहाँ से हम, तो 2:1, इतनी इफिशियंसी, इतना हमको दिमाग में काम कर लेना है। अदरवाइज आप कैसे लिखोगे इसको कि 5 मैन प्लस 2 बॉयज़ किसी काम को 30 दिन में करते हैं, इज इक्वल्स टू 7 मैन प्लस 10 बॉयज़ उसी काम को 15 दिन में करते हैं, है ना। ऐसा लिखना पड़ेगा और तब जाके सॉल्व करोगे, तब m अपॉन डब्ल्यू तुम्हारा इतना आएगा। अब टोटल वर्क की बात करें तो किसी भी एक साइड में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, m की जगह 2 रख दो, एक b की जगह 1 रख दो। वुमेन नहीं है ये, बॉयज़ है, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 2 12, 12 दिया 36, 360। टोटल वर्क कितना आ गया, 5 दूनी 10 प्लस 2 इंटू 30, तो कितना आ गया 360। तो टोटल वर्क 360 हो गया। अब ये कह रहा है 360 को कितने दिनों में करवाना है, 4 दिनों में करवाना है। तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 360/4 बराबर एक दिन में 90 काम करवाना है। एक दिन में कितना काम करवाना है, 90 काम करवाना है। तो एक बात बताइए, 40 पुरुष एक दिन में कितना कर लेंगे, एक पुरुष एक दिन में 2 काम करता है, तो 40 पुरुष कितने कर लेंगे, 80 काम कर लेंगे। तो 90 में से 80 घटाओगे कितना बचेगा, 10 काम बचेगा। इस 10 काम को कौन करेगा, लड़के करेंगे। लेकिन एक लड़का एक दिन में एक काम करता है, तो 10 काम को करने के कितने लड़कों की ज़रूरत होगी, एक दिन में 10 लड़कों की ज़रूरत होगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप जिस तरीके से करना चाहें वो ठीक है, बाकी ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा, क्योंकि इसमें हम क्या है बार बार एम बी ये सब नहीं लिखते। आगे देखिए, ट्रायंगल ए बी डी में ए डी बी सी पर लंब है और ए ही बी सी का समद्विभाजक है। यदि ए बी सी 58 डिग्री, ए सी बी 34 डिग्री, तो डी ए ई की माप बताओ। ये क्वेश्चन इतना आ चुका है, इतना आ चुका है कि पूछो मत। ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में फ़िलहाल में ही करवा चुका हूँ, शायद 19 तारीख वाले में नहीं, टीयर 2 वाले में करवाया है। टीयर 2 का जो मैंने पेपर डिस्कस सॉल्व किया है उसमें करवाया है, क्योंकि ये आता ही आता है, टीयर 1 में आए या टीयर 2 में आए, बड़ा फेमस क्वेश्चन है,
ठीक है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, और ए ई है ना, ए ई क्या है, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, ए ई इसका समद्विभाजक है और ए डी इसका परपेंडिकुलर है। ठीक, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो हमसे ये वाला एंगल पूछता है। अभी भी ये पूछा होगा, देख लो, डी ए ई पूछा है, डी ए ई पूछा है, तो इसको बता देंगे हम। ये कितना होता है डी ए ई, एंगल बी और माइनस एंगल ई का हाफ होता है कौन सा, डी ए ई। इसको मैं प्रूफ भी करवा चुका हूँ, और आप डायरेक्ट याद कर लो, ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है इनका। तो क्या करेंगे हम, एंगल बी कितना है 58 माइनस 34 अपॉन 2 कर देंगे। कितना, 8 में से 4 गए 4, 5 में से 3 गए 2, 24/2 कितना होता है 12 होता है। तो ये कितना आ जाएगा 12 डिग्री आ जाएगा। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि हुई और फिर 100% की वृद्धि हुई, तो उसका टोटल कितना हानि या लाभ हुआ, ये हमको बताना है। 50% की कमी जब करेगा, 2 से 1 कर देगा, उसका वेतन 2 से 1 हो गया होगा। फिर 50% की वृद्धि हुई तो 1 से 2 मत कर देना, 2 से 3 होगी वो वृद्धि, है ना। और 100% की वृद्धि की बात करेंगे तो 1 से 2 हो जाएगी, खत्म। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 2:3 बचा। कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 50% का, है ना। 2 से 3 हो रही है अल्टीमेटली, उसकी रेशियो मेथड लगाया और कुछ नहीं किया। आप इसमें सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो 2 से 3 हो गई, तो इसका मतलब कितनी 50% का इंक्रीमेंट हो गया उसकी सैलरी में। आगे चलते हैं। ओ केंद्र वाले एक वृत्त में ए सी और बी डी दो जीवाएं हैं। ए सी और बी डी को आगे बढ़ाने पर ई पर मिलती हैं। यदि ए बी एक व्यास है तो ए ई बी कितना होगा, ये हमको बताना है। सर्कल ही, ये लीजिए एक सर्कल बना दिया। ओके, इसमें सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ए और बी एक व्यास बना लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे और ऐसे। ये इसने कहा है ना, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हम, इसने कहा है कि ए सी और बी डी क्या है, दो जीवाएं हैं, और ये आगे बढ़ाने पे कहाँ पे मिलती हैं, ई पर मिलती हैं। ओ क्या है, ओ केंद्र है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एंगल ए ई बी, ये वाला एंगल कितना है 36 डिग्री। तो ये पूछ रहा है कि सी ओ और डी, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। ये मैंने आपको प्रूफ करा दिया है अभी फ़िलहाल की वीडियो में। इसको हम डायरेक्ट, जिसको पता है उसको पता होगा, हम क्या करते हैं 90 + 36/2, सामने वाले एंगल का आधा जोड़ देते हैं उसमें। तो 90 + 36/2 कितना हो जाएगा 90 और 18 108 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। ओके, थोड़ा सा समझा देता हूँ कैसे आता है। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें, ठीक है। ये देखिए, ये और ये रेडियस है, और ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये बाई है तो ये भी बाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसकी बात करूँगा इतने की, तो ये कितना हो जाएगा 2x एक्सटीरियर एंगल। इतने की बात करूँगा, किस किस का एक्सटीरियर, इसका और इसका कौन सा हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, ठीक। ध्यान से समझते रहना। तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम 2 बार काउंट कर लेते हैं। अगर इसको मैं k कह दूँ तो कितना हो जाएगा 2x + 2y, है ना। और इसमें से एक बार इसको घटा दूँ -k, तो हम क्या कहेंगे कि पूरा एंगल हमने कवर कर लिया, जो कि किसके बराबर होता है 180 के। तो k की वैल्यू दरअसल कितनी हो जाती है, ट्वाइस ऑफ x + y - 180। ओके, अब x + y की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे कितनी, टोटल 180 होगा, उसमें से एक एंगल 36 है तो 180 - 36 लगाओगे, तब जाके आपके पास x + y की वैल्यू आएगी, ठीक। 180 - 36 कितना हो जाएगा 4 144। तो x + y की वैल्यू कितनी आ गई 144, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 144 - 180, या फिर 288 में से 180 निकालोगे, कितना बचेगा आपके पास, ये आ जाएगा 108 डिग्री। तो इससे अच्छा आप याद कर लो इसको प्रॉपर्टी को, तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने इसका प्रूफ भी दे दिया। 15 संख्याओं का औसत 30 है, जबकि इन संख्याओं में 13 का औसत 32 है, तो शेष दो संख्याएं समान है। दोनों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या का मान कितना होगा, ये बताओ। 15 संख्याओं का औसत 30 है, जो हमने दो निकाली वे, है ना।
दो जो शेष दो संख्या बची हुई हैं उनका भी अगर हम देखें तो 30 30 ही मान ले, तो कितना होगा, 30 दूनी 60। एक बात बताइए, 60 होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या है कि 30 की जगह 32 है। इन 13 का जो है 32 है, एवरेज 30 है, लेकिन 13 संख्याओं का देखें तो वो 32 हो रहा है। इसका मतलब दो फालतू हो रहा है। तो 13 दूनी 26, कुल मिला के 26 क्या है, फालतू हो रहा है। 26 फालतू हो रहा है। तो 26 की ये कमी किसके पास से गई होगी, ये 26 की कमी जो दो संख्या हमारे पास थी ना, उनके पास से हुई होगी, तब जाके पूरा का पूरा एवरेज सेटिस्फाई हुआ होगा। तो 26 इसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा, 34। तो दो संख्या जो है उनका सम कितना है, 34 है। तो एक का पूछ रहा है, एक का कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे समझ नहीं आया तो 15 का कितना है, 15 × 30, माइनस कर देना 13 × 32, तो उन दो संख्याओं का सम आ जाएगा, दो से डिवाइड लगा देना, तो भी आपका 17 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2k sin 30 cos 30 cot 60 और इतना इतना दे रखा है, सबकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कीजिए, कुछ नहीं। अच्छा, sin 2 sin 30 cos 30 कितना बन जाएगा, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो k इंटू √3/2। cot 60 कितना होता है, 1/√3। तो इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास दरअसल कितना रह गया, k/2 रह गया। यहाँ पे देखें हम, cot 30 कितना होता है, √3 होता है, तो स्क्वायर कर देंगे तो 3 इंटू sec 60 की बात करें 2 10 45 1, तो ऊपर कितना बन गया 6, अपॉन में बात करेंगे तो कोसेक 45 कितना होता है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू कोसेक 30 की बात करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 2 × 2 4, 2 दूनी 4 और 2 × 6। तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, के की वैल्यू होगी हमारे पास 3। आगे चलते हैं, सिंप्लीफिकेशन का भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ब्रैकेट पहले यहाँ से पीछे से सॉल्व करते हैं इसके ब्रैकेट को ना, 3 माइनस 5 × 5 और एक 6/5 और -3/8। फर्दर सॉल्व करेंगे, 8×5 = 40, एलसीएम हो जाएगा 40, तो 4 × 12 120, माइनस 8×6 48 और माइनस के 5 × 15। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे, 48 और 15 कितना हो जाएगा, 63, 63 120 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 57/40। अच्छा, ये कितना रखा है हमारे पास, 40 से कम 40 और एक 57/40 और -57/40, तो ये तो हमारे क्या बन जाएंगे, 0। तो इतना तो काम खत्म हो गया इसका तो। ठीक है, अब इस वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं, इसमें भी कौन से, पहले ऑफ वाले को देखते हैं। तो 3 दूनी 6 और एक 7/2 और 3 एकम 3 और एक 4/3, और ये कितना है, ये कितना बन जाएगा, 7 चौक 28/6। इसकी बात करें, ये कितना है, 4 दूनी 8 और एक 9/4, तो 9/4 भाग को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा, 6/28। तो 2 दूनी 4 और 2 × 6, कितना बन गया हमारे पास, ये 27/56। ओके, अब इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, 56 आएगा। ध्यान से समझते रहना, 8 दूनी 16, 7 × 21, 16 - 21 माइनस के 5/56। तो अल्टीमेटली हमारे पास कितना रह गया, माइनस के 5/56 और माइनस के 27/56। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के कितना आएगा, 27 और 5 32 अपॉन 56। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 चौक 32, 8 सत्ते 56, हमारे पास कितना आ गया, -4/7 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो साथ के साथ समझते हुए आप लोग चले होंगे, आशा करता हूँ ऐसे में, और आपको ये समझ आ भी गया होगा, है ना, क्योंकि तीर इतने लग चुके हैं कि वैसे कोई समझने की कोशिश करेगा इसका फोटो लेके तो शायद ही समझ पाए। आगे चलते हैं, एक डीलर अपने ग्राहकों को 18% की छूट देता है और 24% का लाभ कमाता है। यदि डीलर के लिए वस्तु का क्रय मूल्य 1560 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, और वो भी हमको लगभग में बताना है। तो लगा दो, सीपी और एमपी का रेशियो कितना हो जाएगा। सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है, जब हमको छूट और प्रॉफिट या लॉस दे रखा हो तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो डिस्काउंट कितना है, 18% का डिस्काउंट, तो 100 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 82। प्रॉफिट कितना है 24% का, तो 124, और शॉर्ट कर लेंगे तो 41/62। 41 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, क्रय मूल्य दे रखा है ना 1560, और 62 की पूछ रहा है, तो 1560 किसकी वैल्यू है, 41 की।
और वैल्यू किसकी पूछ रहा है, 62 की पूछ रहा है। अब इसको सॉल्व करें, क्या लगाएंगे, अप्रोक्सीमेशन बेस्ट है हमारा तो, क्योंकि ये ऑप्शन इतने भी करीब नहीं है और हम ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते। हम 41 का बनाएंगे कितना, 40, 62 का बना देंगे 60। तो देखिए नीचे एक कम कर दिया और ऊपर भी कम कर दिया, तो लगभग लगभग इक्वेट हो गई दोनों चीज़ें। 20 दूनी 40, 20 या 60, 2 से इसको काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 7 80, 0 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21 और 2 23। तो 2340 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, 2359, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी, हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2359। ऐसे एक बात का ध्यान रखिए, ज़्यादा उलटफेर आपने की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो आपका आंसर वेरी करेगा। फिर हमने यहाँ बहुत छोटे छोटे माइन्यूट चेंजेस किए, 62 का 60 बनाया, 41 का 40 बनाया। दोनों में अगर वैल्यू कम कर रहे हो ऊपर नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसपास की वैल्यू आएगी, आसपास का आंसर आएगा, ठीक है। पर ज़्यादा नहीं करना, ऐसा नहीं कि कहीं पे 69 लिखा हुआ है तो उसको 60 लिख दोगे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी, तो प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ हम ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं कि ऑप्शन कुछ काफ़ी दूरी पे हैं। आगे चलते हैं। समतल भूमि पर किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई इतनी हो तो मीनार के पास से बिंदु P की दूरी कितनी होगी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का। किसी बिंदु P से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये कितना है 110 अंडर रूट 3, ये पूछ रहा है। tan 30 लगाओगे तो कितना 1/√3, एक की वैल्यू कितनी है 110, तो अंडर रूट 3 की कितनी हो जाएगी 110 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, जो कि कितना बन जाएगा 330, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। 88 आ गया क्वेश्चन, फेमस है और आना ही आना है, CHSL में भी आना है, लिख के ले लो। तो इसको तो तैयार करके जाइए। 11 और 8 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो 8 के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट उठा लेंगे, 4 6 और बी को जो 8 से करेंगे तो 8 पंजे 40, तो बी की वैल्यू क्या रखें, 6b बन रहा है ना आगे, 40 के आगे 6b यानी कि 64 बना लेंगे इसको। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ओके, अब हमारे पास नंबर क्या हो गया 8a 5 1 4 6 और 4। देखिए इसमें मजे की बात, और b की पावर a की वैल्यू पूछी है ना, तो 12 और 15 तो कभी हो ही नहीं सकते, किसी की भी पावर ये तो कभी हो ही नहीं सकती कुछ, है ना। तो दो बचते हैं 64 और 81, जो स्क्वायर और क्यूब दोनों होते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें से एक ऑप्शन और ऐसा हमको मिल जाता तो हम डायरेक्ट आंसर टिक कर देते, हम बिल्कुल सॉल्व ना करते, लेकिन अब कर लेते हैं, अभी फंसे हुए हैं तो थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ क्या करेंगे, अब 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 4 4 8, 8 5 13, 13 और 8 21, 6 और 1 7। तो ए की वैल्यू क्या पुट करूँ, जो 11 या 0 बन जाए, तो 11 बनाने के लिए 7, ए की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी मुझे, 3 वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो 7 और 3 10 बनेगा, क्योंकि 21 माइनस 10 तभी कितना बनेगा 11 बनेगा। ओके, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4। और ये क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, मुझे इसका वैल्यू तक पता था कि बी की और ए की क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन 19 तारीख में भी आया है, 12 तारीख में भी आया है, और 12 तारीख की सेकंड शिफ्ट में भी आया है, थर्ड शिफ्ट में भी आया है सेम, और डिट्टो क्वेश्चन 19 तारीख में रखा हुआ है। तो ए की क्या पूछा है इसने, बी की पावर ए यानी कि 4 की पावर 3 पूछा है, कितना होगा 64, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ए और बी दो ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं, ए बड़ा है बी से, उनका एलसीएम 209 है, ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो एक बात बताइए, इसको हम ब्रेक करेंगे एलसीएम को, तो किससे कटेगा ये, 3 से नहीं कट जा रहा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से 7 नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 11 हाँ 11 से चला गया, 11 कम 11, 11 99, तो 19 और 11 दो नंबर हो गए। तो ए क्या हो जाएगा 19 और बी क्या हो जाएगा 11, क्योंकि ए बड़ा है ना बी से। बस पुट कर दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी में, 19 का स्क्वायर 361 और माइनस 11 कितना हो जाएगा 350। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से भी अंदाज़ा लग रहा था हमको कि किसी का स्क्वायर माइनस कुछ होगा, तो जितने भी ऑप्शन रखे हैं इसके पास स्क्वायर जो है 361 ही है एक जो आता है। अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल ना मिल रहे थे तो ऑप्शन की हेल्प भी आप ले सकते थे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्विफ्ट का, कौन क्या है। आदित्य अपने निजी संग्रह से 2 कलाई घड़ियाँ 12,600 रुपये में बेचता है। पहली घड़ी में 26% का लॉस, और परसेंटेज बताना है तो इसका तो काम ही खत्म हो गया।
है ना, कितने बेचे हमको पता चल गया कि एसपी सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है बस, और यही तो हमको जानना था, सेलिंग प्राइस सेम है बस, हमको इतना पता चल गया। पहली घड़ी पर 26% का प्रॉफिट होता है, दूसरी घड़ी पर 10% की हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि कितनी होगी ये बताओ। अब देखिए ये काफ़ी दूर दूर हमको ऑप्शन दे रखे हैं, 5% गेन, 16% गेन, 12% गेन और 5% लॉस, ये स्विफ्ट में आए हुए ऑप्शन हैं, मैंने अपने पास से नहीं लिखे। तो हम क्या करेंगे, जब काफ़ी दूर हो रखे हैं, 26% पे करेंगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन हो जाएगा लेंथी, इसको हम 25% बना देते हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं। 25% लाभ का मतलब 4 से 5, 10% हानि का मतलब 10 से 9, ये सी पी, ये एस पी। एस पी को सेम करना है तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई, इसमें 5 से मल्टीप्लाई, तो कितने कितने हो जाएंगे, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45 और 10 पंजे 50 और 9 पंजे 45, सी पी और एस पी। टोटल एस पी कितना हो गया 90, 45 45 90, और ये कितना हो गया 86। ठीक, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस वाले के तो काम ही खत्म। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 का प्रॉफिट हो रहा है 86 पे इंटू 100। एक बात का ध्यान रखना, अप्रोक्सीमेट में आंसर आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी हमने क्यों ले ली, क्योंकि ऑप्शन काफ़ी दूर थे। अब 4 से इसको काटूंगा मैं, तो लगभग 20 पॉइंट समथिंग, 20 क्या 22 पॉइंट समथिंग जाएगा, है ना, 22 चौक 88 होते हैं, या 20 भी मानोगे तो 20 पंजे 100। तो फ़ायदा हो रहा है 5% के आसपास, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें आपको फ़ायदा हो रहा है 5% के आसपास। तो 16% बहुत दूर हो गया, 12% बहुत दूर हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5% गेन। एक बात का फिर से बता दूं मैं, 26% ही लेना पड़ता हमको अगर ये डेसिमल में हमको आंसर देता तो, एग्जैक्टली आंसर देता तो, लेकिन जब ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं तो हम अप्रोक्सीमेट लेके भी कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन आपको सारे के सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।